जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की क्लास बहुत ही मज़ेदार होने वाली है और बहुत महत्वपूर्ण बातें इसमें समाहित है। तो आप सभी एक एक करके जुड़ जाइए और जो लोग अभी नहीं जुड़े हैं वो लोग किसी की मदद से जुड़ जाएंगे ताकि क्लास मिस नहीं हो और आप उस सभी चीज़ों का लुत्फ़ उठा सकें। तो आज की क्लास में हम रासायनिक समीकरण के बारे में बताएंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा उसे समझने के लिए कि रासायनिक समीकरण क्या है और उसका निर्माण किस प्रकार होता है, उसमें सांकेतिक भाषा किस तरह का होता है। तो चलिए बिना देर किए हुए जानते हैं कि रासायनिक समीकरण क्या है। तो सबसे पहले रासायनिक समीकरण मीन्स केमिकल इक्वेशन। सबसे पहला पॉइंट, रासायनिक समीकरण बनाने में दो तत्वों का होना अत्यंत आवश्यक है। यानी रासायनिक समीकरण जब भी बनता है तो कम से कम दो तत्वों का आपस में होना, रिएक्शन होना ज़रूरी है जो उसका उसमें सहायक होता है। दूसरा, जिसमें दो तत्वों के बीच अभिक्रिया करते हुए समीकरण का निर्माण होता है। जिसमें दो तत्वों के बीच अभिक्रिया होती है तभी जाकर के रासायनिक समीकरण का निर्माण होता है। तो रासायनिक समीकरण को समझने के लिए एक तत्व और एक दूसरे तत्व के माध्यम से हम समझेंगे और दोनों के बीच अभिक्रिया करते हुए समझेंगे। तो हमने मैग्नीशियम एक तत्व लिया है, दूसरा ऑक्सीजन, दोनों के बीच ये अभिक्रिया हो जाएगी। ठीक है, दोनों के बीच अभिक्रिया होने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। दोनों के बीच अभिक्रिया होने के बाद किसका निर्माण होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन ये दोनों को अभिकारक के रूप में जानेंगे। LHS साइड में रहेगा उसे हम अभिकारक के रूप में जानेंगे। और मैग्नीशियम ऑक्साइड जब हमारे पास अभिक्रिया होती है, अभिक्रिया का रिजल्ट मिल जाता है तो उसे हम उत्पाद के रूप में जानते हैं। तो अब यहाँ देखिए कि अभिकारक में जब दो अभिकारक के बीच अभिक्रिया होती है, जब दो अभिकारक के बीच अभिक्रिया होती है तो उसको LHS साइड यानी लेफ्ट साइड में लिखा जाता है। उसी प्रकार ये अभिकारक हो गया, उसी प्रकार उत्पाद यानी जब दो उत्पाद के बीच अभिक्रिया कराया जाता है, दो अभिकारक को जब जोड़ा जाता है तो उसको राइट साइड में लिखा जाता है। उत्पाद को राइट साइड में लिखा जाता है प्लस करके। उसी प्रकार ये सिंबल जो देख रहे हैं एरो का, वो अभिक्रिया का सिंबल है। यानी ये अभिक्रिया जब होती है तो हमें दिखाता है, ये प्रदर्शित करता है कि अभिक्रिया का रिजल्ट हमें मिल गया है। ये अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है। तो आशा और उम्मीद करते हैं कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन दोनों के बीच अभिक्रियाशील धातु है, दोनों के बीच अभिक्रिया होने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। तो ये बहुत साधारण सा समीकरण है जो आप भली भांति समझ गए होंगे। उसी प्रकार और सारे बहुत हैं जो आप समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं आयरन प्लस ऑक्सीजन। इस समीकरण का माध्यम से हम अगले क्लास में और अच्छा से सीखेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पे देख सकते हैं फिर से आयरन प्लस ऑक्सीजन, आयरन और ऑक्सीजन का दो अणु मिल करके अभिक्रिया कराते हैं तो ये उत्पाद के रूप में हमें आयरन ऑक्साइड देते हैं। क्या देते हैं? आयरन ऑक्साइड देते हैं। तो हमें लगता है कि इस रासायनिक समीकरण को समझने में किसी भी प्रकार का संदेह नहीं होना चाहिए। तो अगली क्लास में हम इसी कड़ी से जुड़ते हुए रासायनिक समीकरण को लिखने का प्रयास करेंगे और रासायनिक समीकरण किस तरह से लिखा जाता है उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे।
और आज के क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।